मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की और इसमें हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो एक बार आप जाकर फिर से रिवाइज करें और फिर आइए एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन 2014 में पूछा भी गया है ना। आइए देखिए, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि A तथा B दो आव्यूह हैं, इनके गुणनफल AB तभी संभव है जब A में स्तंभों की संख्या B में, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, B में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। जी हाँ, कंडीशन भी आपने यही पढ़ा है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या तभी बराबर होगा जब क्या होंगे, ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या बराबर होगा। तो यहाँ देखिए बराबर भी है, ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर। तो आप क्या देखेंगे कि पंक्तियों की संख्या मतलब ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए ये क्या होगा, गुणनफल संभव होगा, मतलब ए बी संभव है। सही है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। हेलो बच्चों, तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है यदि A तथा B निम्नलिखित हैं तो ए बी का मान याद कीजिए। इसमें देखिए एक क्वेश्चन हम आपको बहुत ब्रीफली करके दिखाएंगे और बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे, ठीक है ना। आपको करना ही है, कोई लापरवाही इसमें नहीं मानी जाएगी, नहीं चलेगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कोई खिलवाड़ आप शिक्षा के साथ नहीं करेंगे। एक हम करके दिखाएंगे, बाकी आप करेंगे। एक एक स्टेप हम समझाएंगे कैसे इसको करना है, ठीक है ना। चलिए आइए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तीनों में से एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें। चलिए देखिए, आव्यूह ए दिया है, आव्यूह बी दिया हुआ है। ए बी क्या होता है, दोनों आव्यूह को लिख लीजिए, है ठीक। अब आइए मल्टीप्लीकेशन पर आते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट यहीं से शुरू होगा जब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको बताया गया था कि ए में पंक्तियों की संख्या बी में स्तंभों की संख्या के बराबर होगा। सॉरी, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी ये मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज असंभव है, ठीक। तो देखिए बराबर है, यहाँ पंक्तियों की संख्या 3 है, 1 2 3, और यहाँ स्तंभों की संख्या 1 2 और 3 स्तंभ है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करिए। आप जानते हैं इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ, फिर दूसरे पॉइंट पर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ, फिर तीसरे पॉइंट पर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 × 9 + 2 × 6, 1 × 8 + 2 × 5, 1 × 7 + 2 × 4। फिर दूसरी लाइन में आइए, यहाँ देखिए, पहले पहला रो लेंगे तो इसका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फिर क्या करेंगे, दूसरा रो लेंगे तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तीनों अवयव मिलेगा। फिर तीसरा रो लेंगे तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक। तो उसी तरीके से 3 × 9 + 4 × 6, 3 × 8 + 4 × 5, 3 × 7 + 4 × 4, ऐसे 5 के लिए। थर्ड के लिए आइए, थर्ड पहला इसके साथ, फिर दूसरा आएगा इसके साथ अवयव, तीसरा अवयव इसके साथ, ठीक है ना, इसी का मल्टीप्लाई। तो 5 × 9 + 6 × 6, 5 × 8 + 6 × 5, 5 × 7 + 6 × 4, मल्टीप्लाई करिए। 9 1 जा 9, 6 2 जा 12, 9 + 12, 8 1 जा 8 + 2 5 जा 10, 7 1 जा 7 + 2 4 जा 8, 3 9 जा 27 + 4 6 जा 24, 3 8 जा 24 + 4 5 जा 20, 3 7 जा 21 + 4 4 जा 16, 45, ठीक। मतलब 9 5 जा 45, देखिए 9 5 जा 45 + 6 6 जा 36, 5 8 जा 40 + 6 5 जा 30, 5 7 जा 35, 6 4 जा 24। इसको ऐड करिए, तो इसको ऐड करेंगे 12 8 20 से 21 21 आएगा, 21 18 आएगा, 8 7 15 आएगा, और ये 4 7 4 11, 2 2 4 1 5 51 आएगा, 44 आएगा, 37
81, 70, 59, ठीक है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके बहुत आसानी से आपको दिखाया। बात समझ में आ गई? अच्छे से सॉल्व करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे के, बाकी दूसरे का। देखिए बी और सी आप सॉल्व करेंगे, इसका बी पार्ट सी पार्ट आप सॉल्व करेंगे। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। मेरी बात सुनिए, इसको हम नहीं ज्ञात करेंगे। अभी हमने जो लगाया वहां हमने ए बी फाइंड आउट किया था, आपको यहाँ ए बी भी फाइंड करना है और बी ए भी फाइंड करना है। ए बी कैसे फाइंड करेंगे? पहले ए आव्यूह फिर बी आव्यूह, और जब बी ए फाइंड करेंगे तो पहले बी आव्यूह लिखेंगे उसके बाद ए आव्यूह लिखेंगे, ठीक। आइए बी देखिए, यदि a बराबर इतना b बराबर इतना, तो ए बी और बी ए यहाँ भी फाइंड करना है, वही बात यहाँ भी होगा। और कह रहा है क्या ए बी इक्वल बी ए होगा? अब वो तो सॉल्व करेंगे आप, तब पता चलेगा। अगर दोनों के अवयव बराबर आ रहे हैं तो कह दीजिएगा यस बराबर है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो बोल दीजिएगा नहीं बराबर नहीं है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन सी देखिए, यदि a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, तो ए बी ज्ञात कीजिए। इसको हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें एक क्वेश्चन और भी है, डी पार्ट, इसका डी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। डी आप सॉल्व करेंगे और सी हम सॉल्व करते रहे। तो डी देखिए, डी आप सॉल्व करेंगे, ए बी दिया है, ए बी और बी ए फाइंड करना है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर सी के सॉल्यूशन पर चलते हैं। है आसान, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। एक्चुअली एक ही तीन ही पंक्ति दिया है और एक 3 रो दिया है ना। पहले आव्यूह के स्तंभ पंक्तियों की संख्या दूसरे आव्यूह के आव्यूहों के संख्या से, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो बराबर है, शुरू कर दो। ए को x से करोगे, बी को इधर देखो, अच्छा ए को x से करोगे, फिर जो इसका दूसरा अवयव होता है वही तो b के साथ होता है, इसका जो तीसरा अवयव होता है वही तो c के साथ होता है। तो इसके नीचे क्या है? कुछ है ही नहीं। तो अगर कुछ नहीं है तो क्या इसका y के साथ मल्टीप्लाई होगा? क्या z के साथ मल्टीप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ तत्व ही कोई नहीं है। बात समझ में आ गई? यहाँ कोई तत्व नहीं है, तो इसलिए a इंटू एक्स हो गया। फिर देखिए, जब ये लेंगे तो दूसरा, भाई पहला लेंगे तो पहले में तो 0 हो जाएगा, है ना। तो दूसरा लेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, फिर इसके साथ सी एक्स हो जाएगा, फिर ए वाई हो जाएगा, फिर बी वाई, सी वाई, ए जेड, बी जेड, सी जेड। बात समझ आया? इसलिए ये आव्यूह बनेगा जिसके अवयव होंगे ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, ए वाई, बी वाई, सी वाई, ए जेड, बी जेड, सी जेड। ये बनेगा आपका क्या? आव्यूह, ठीक है ना। कोई डाउट? आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है, ठीक है ना, एकदम आसान है। लेकिन एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, दूसरा आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, तो दर्शाइए मतलब सो दैट, दिखाइए, है ना, मतलब प्रूफ करिए क्या ए बी एक शून्य आव्यूह है। आप कैसे निकालेंगे? यहाँ भाई ए बी प्रूफ करना है तो ए और बी दिया है तो ए बी पहले निकाल लीजिए। निकालने के बाद क्या करिए, बराबर जब उसको सॉल्व करते जाएंगे तो आप पता चलेगा वो 0 0 0 सारे अवयव उसके 0 आ जाएंगे। और ये 2 क्रॉस 2 का है, इसका मतलब इसका रिजल्ट जो आएगा मतलब उसमें 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। तो जो ए बी आएगा वो 0 0 0 चारों अवयव 0 आ जाएंगे। इसका मतलब कौन सा आव्यूह है? शून्य आव्यूह है, ठीक है ना। इसको हम कर दे रहे हैं, बाकी आप बी ए आप प्रूफ करेंगे खुद। आप बी को पहले लिख लीजिएगा, ए को बाद में, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। आपको भी ये 0 ही, सारे तत्व 0 मिलेंगे, आप प्रूफ हो जाएगा ये कैसा आव्यूह है? शून्य आव्यूह है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखिए, a इक्वल टू दे रखा है, b इक्वल टू, ए बी लिखेंगे तो a और b को पहले लिखना चाहिए था हमको, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। इसको इससे करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 1 जा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए -1 लिखा है। फिर इसके साथ करेंगे तो 1 1 जा 1 हो जाएगा और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। नीचे देखिए -1 क्या है, -1 1 जा -1 और प्लस 1 1 जा +1 हो जाएगा, तो -1 +1। इसके साथ देखिए -1 1 जा -1 और प्लस 1 1 1 जा 1 +1 हो जाएगा। तो इसको देखिए 1 -1 1 -1 -1 +1 तो ये कट के क्या हो जाएगा 0 0 0। ये शून्य आव्यूह के बराबर है कि नहीं? सारे अवयव जब 0 हैं तो वही तो शून्य आव्यूह होता है, यहाँ भी वो शून्य आव्यूह है, प्रूफ हो गया। इसी तरीके से आप बी ए, इसका बी पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, वहां बी ए निकालना है, वो भी आएगा शून्य आव्यूह, ठीक है ना। तो लेकिन आप प्रूफ करने के बाद ही कहेंगे, ठीक। अगर आपको दिक्कत होती है तो हमको बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि आव्यूह ए तथा बी के लिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0,
मतलब यहाँ प्रूफ करना है कि ए बी जब आप निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा, जब बी ए निकालेंगे तब भी 0 आएगा। क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है कि नहीं? वहाँ एक हमने ए बी निकाल के प्रूफ किया था 0, बी ए आपको बोला, क्या वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं? ठीक, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। 6 देखिए, ए बी इक्वल टू दिस है तो ए बी इक्वल टू ए। अब देखिए इधर यहाँ कह रहा है ए बी इक्वल टू ए, इसका मतलब ए बी आप निकालेंगे और जो निकालेंगे वो ए का जो तत्व है सारा वही आएगा, तो आप लिख दीजिएगा ए बी इक्वल टू ए। बात समझ आ गई? बोले क्लियर? इसको भी देखिए, इसमें भी कह रहा है बी ए इक्वल टू बी, जब आप ए बी के बाद बी ए जब निकालेंगे आप तो यहाँ भी वही आएगा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, इसलिए इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। जब बी ए यहाँ निकालेंगे तो बी के बराबर इस अवयव के बराबर आएगा, तो इसलिए आप क्या कहेंगे, ये बी ए बराबर बी है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना? देखिए दिया है थीटा माइनस फाइव इक्वल टू पाई बाई 2 तो सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा देखिए आप दिया है कॉस स्क्वायर फाइव साइन फाइव कॉस फाइव साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 0 लाना है। इसका मतलब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर इसके सारे अवयव क्या हो जाएंगे, 0। यहाँ 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 जो मल्टीप्लाई 2 क्रॉस 2 का, भाई 2 क्रॉस 2 का अभी हुई है, 2 क्रॉस 2 का अभी हुई है, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी 2 क्रॉस 2 का आएगा, उसके सारे अवयव 0 आएंगे। क्या आएंगे, 0। तो 0 आएंगे, इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, शून्य आव्यूह है, सिद्ध करना है। और ऊपर एक कंडीशन दे रखा है थीटा माइनस पाई इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, इसका यूज करते हुए सॉल्व करना है। आइए सोल्यूशन की तरफ चलें। जैसा आव्यूह दिया है वैसे लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव कॉस फाइव साइन फाइव साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम शुरू कर रहे हैं मल्टीप्लाई करना। तो देखिए इधर इसका इसके साथ होगा प्लस इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा प्लस इसका इसके साथ, फिर दूसरे में इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ प्लस इसका इसके साथ। ठीक, कोई डाउट? शुरू करिए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा फिर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस लिख जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव। दूसरा अवयव क्या होगा, इसी का इसके साथ, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन इंटू साइन स्क्वायर फाइव, तो प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाइव। बोलिए ठीक। आइए यहाँ देखिए, यहाँ यही होगा, इसके साथ करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, और इसके साथ करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस फाइव साइन फाइव। ठीक हो गया। फिर जब इसका इसके साथ करेंगे, भाई इसका एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस फाइव साइन फाइव कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन फाइव, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, हो गया पूरा प्लस। अब इसमें से देखिए, अच्छा देखिए यहाँ कॉस थीटा और कॉस थीटा और कॉस फाइव इसमें भी है, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाइव साइन थीटा कॉस फाइव साइन थीटा, बोलिए कॉस थीटा कॉस फाइव। क्या मैं देख रहा हूँ यहाँ, इसको देखना चाहिए तभी तो गड़बड़ हो रहा है। देखिए इधर कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस फाइव इसमें भी है, कॉस फाइव इसमें भी है ना, कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ कॉस थीटा कॉस फाइव। भाई कॉस थीटा कॉस फाइव निकाल लिया आपने, तो कॉस थीटा कॉस फाइव बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, भाई कॉस थीटा आपने निकाल लिया, कॉस फाइव निकाल लिया, तो क्या बचा साइन थीटा साइन फाइव। यहाँ से भी कॉस थीटा कॉस फाइव यहाँ से भी निकालिए, तो बचेगा क्या, कॉस थीटा साइन फाइव, बोलिए सॉरी कॉस थीटा साइन फाइव, तो कॉस थीटा साइन फाइव और प्लस में बचेगा साइन थीटा साइन फाइव। ठीक, अब यहाँ आइए, यहाँ भी वही से ही कॉमन ले लीजिए। देखिए थोड़ा सा आगे कर लें, यहाँ देखिए, तो यहाँ भी कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। यहाँ देखिए, यहाँ भी साइन थीटा साइन फाइव कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। अच्छा, आप जानते हैं कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको दिया हुआ था देखिए कि कॉस थीटा माइनस कॉस फाइव इक्वल टू पाई बाई 2। अगर हम कॉस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत, तो हमने लिख दिया
कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू कॉस पाई बाई 2। बोले ठीक है यहाँ तक, बोलिए मस्त। अब देखिए तो कॉस थीटा कॉस फाई इंटू इसको लिख सकते हैं कॉस फाई माइनस थीटा माइनस फाई, इसको भी ऐसे ही कॉस थीटा, इसको भी। अच्छा कॉस फाई बाई 2 का मतलब कॉस थीटा माइनस पाई का मतलब क्या, थीटा माइनस फाई का मतलब है कॉस पाई बाई 2। इसी के जगह पर आगे ले चल के हम क्या लिख देंगे, अभी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बना था वो तो हमने लिख दिया, अब उसको आगे ले चल के हम क्या करेंगे, रख देंगे इस पर, ये तो वही रखा और यहाँ पाई बाई 2 रख दिया, cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 हर जगह हो जाएगा। cos पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 मतलब 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0, ये भी 0, मतलब चारों अवयव 0। इसका मतलब क्या है, शून्य अवयव। यही तो आपको प्रूफ करना था। इक्वल RHS आप लिख सकते हैं, LHS लेकर के चले आप और RHS आ गया। बोलिए ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन नंबर 8, ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस, तो ए बी इक्वल बी ए प्रूफ करना है। भैया ए बी निकालिए आप और फिर बी ए निकालिए, दोनों आप देखेंगे कि इक्वल आ रहा है, कुछ करना ही नहीं है। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लाई किया था वैसे आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करके बराबर देखेंगे, मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हैं, जैसे बी है तो ए बी दे रखा है, ए इक्वल टू 2b, ए बी निकालेंगे जब आप, तो जब जो आएगा वो 2 को b से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सी के लिए ए और बी दे रखा है, तो ए बी इक्वल टू पी, पी बी मतलब पी की वैल्यू पी से मल्टीप्लाई करेंगे जब बी में तब आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप ही सॉल्व करेंगे, हमको लग रहा है ये भी क्योंकि सेम एज है। चलिए 9 देखिए, 9 भी आपको ए बी सी तीनों दिया है, तो ए बी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें सी कर दीजिएगा, फिर एक बार RHS ले लीजिएगा, तो बी सी पहले कर लेना मल्टीप्लाई, जो आएगा उसको ए पहले लिख के फिर बी सी लिख देना, फिर सॉल्व कर देना, ये आ जाएगा बराबर दोनों। ऐसे ही ये भी, ऐसे ही ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ए बी सी तीन अवयव दिए हैं, ठीक है, तीनों अवयवों में सत्यापित करना है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी को मल्टीप्लाई करो और ए सी को मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो दोनों क्या होगा, बराबर आएगा। बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू ओ, मतलब वो तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, यही आप सॉल्व करेंगे बस आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए, देखिए एक्स वाई इक्वल टू दिया है 3 4 2 3 इंटू दूसरा अवयव 4 2, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो अवयव आएगा वो इसी तरीके से एक ही स्तंभ में आ जाएगा, तो एक ही स्तंभ में आएगा, एक्स बराबर तुलना कर देना, एक्स बराबर ये आ जाएगा, वाई बराबर ये आ जाएगा, ठीक है ना, कि सॉल्व कर दें। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स वाई दो एक स्तंभ दिया था, इसमें दो स्तंभ दो कॉलम है, 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 1 है, 1 क्रॉस 2 है, ठीक। तो इधर देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 3 4 जा, देखिए 3 4 जा, सॉरी 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, 12 प्लस 8 आ जाएगा। अगर आप चाहें कि अगले में करने के लिए, तो अगला यहाँ 0 0 है ना, अगर आप करेंगे 3 0 या 0 4 0 या 0 तो 0 ही आएगा, क्या मतलब है। नीचे देखिए 2 से 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, फिर आगे देखिए अगर इसको अगले में करना चाहें तो अगला यहाँ 0 0 है, अब ये करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, कोई मतलब नहीं है। तो 12 8 20, 12 8 20, 8 6 14, ठीक है ना। तो ये अभी जो आया एक्स वाई इक्वल टू 20 14 आया, तो एक्स से एक्स बराबर होगा किसके, 20 के, और वाई बराबर होगा किसके, 14 के। तो ये जब तुलना करेंगे आप लिख दीजिए, आप LHS और RHS की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 14, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आइए और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 11 में एक पार्ट और है, बी देखिए a इक्वल टू दे रखा है, तो सिद्ध कीजिए कि AI3 का स्क्वायर। अच्छा I3 क्या होता है ये बताइए, ये आइडेंटिटी है, ये कौन सा अवयव है, आइडेंटिटी, इकाई अवयव, जिसके डायगोनल मतलब जिसके क्या है, सारे के सारे अवयव एक है। बोलिए इकाई अवयव किसे कहते हैं, इकाई अवयव उसे कहते हैं जिसके क्या हो, सारे अवयव, मतलब सारे अवयव का इन द सेंस मतलब डायगोनल्स, उसके डायगोनल क्या हो, उसके डायगोनल क्या हो, उसके डायगोनल 1 हो, उसके डायगोनल जिसके डायगोनल 1 होते हैं वही इकाई अवयव। और यहाँ जो 3 दिया है इसका मतलब जानते हैं 3 क्रॉस 3 का है, I3 का मतलब कुछ और नहीं है, I3 का मतलब 3 क्रॉस 2, जैसे I1 लिखा रहता कहीं तो मतलब 1 का, I2 लिखा रहता तो 2 क्रॉस 2, I3 लिखा है तो 3 क्रॉस 3 का अवयव है, ठीक है ना। तो I3 A की वैल्यू दिया है I3 का स्क्वायर,
और पहली बात जानते हैं आप कि I3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 3 क्रॉस 3 के अवयव को I मतलब इकाई तत्समक अवयव के जिस तत्समक अवयव उसे कहते हैं कि ये तीनों डायगोनल 1 हो, बाकी सारे अवयव 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई अवयव कहते हैं। तो इसको कह रहे हैं I3 का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वही I3 को A से मल्टीप्लाई कर देने पर आ जाएगा। इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तब जो बराबर आएगा वो I3 का स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी का स्क्वायर कर लो, फिर उसके बाद I से मल्टीप्लाई करोगे, तब इसके बराबर जो आएगा वही होगा इसके बराबर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू दिया है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर I2। अब ये आप निकालेंगे, a स्क्वायर जानते ही हैं, a इंटू ए करेंगे, बी स्क्वायर बी इंटू बी करेंगे, सी स्क्वायर सी इंटू सी, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा किसके, I2 के। I2 मतलब 2 क्रॉस 2 का इकाई अवयव, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। ऐसे ही a इसको भी दिया है a इक्वल टू दिस, a स्क्वायर इक्वल टू दिस, ठीक। प्रूफ करना है तो a स्क्वायर निकालोगे, प्रूफ क्या करना है, जैसे निकालोगे बस यही आ जाएगा, हो गया प्रूफ, ठीक। डी देखिए, डी देखिए, डी इक्वल टू ए इक्वल टू दिया है ए क्यूब प्लस 4, ए क्यूब इक्वल टू 4 है। ए क्यूब को मतलब ए इंटू ए 3 बार करना, तो ए पहले निकाल लेना, फिर जो ए आ जाएगा उसको ए से फिर मल्टीप्लाई कर देना, ए क्यूब आ जाएगा। और आइडेंटिटी जो रखा हुआ, जो ए दिया हुआ है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देने पर बराबर रहेगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। LHS लेके शुरू करना, फिर RHS लेके शुरू करना, दोनों बराबर आ जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू 0, प्रूफ करना है, मतलब आइडेंटिटी इक्वल टू 0 आएगा। आई क्रॉस ए जब करेंगे आप, तो वो सारे अवयवों के सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, शून्य, तो सारे शून्य होने का मतलब क्या हो जाएगा, वो शून्य अवयव होगा। बी इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, प्रूफ करना है, ये भी वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सी वाला, ए इक्वल टू दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू I3, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर जब ए का डबल टाइम ए इंटू ए करेंगे आप, तो ए स्क्वायर आएगा। I3 आइडेंटिटी को 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है वही आएगा, मतलब I क्रॉस 3, I3 का मतलब आइडेंटिटी, 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी, डायगोनल 1 होंगे, बाकी सारे अवयव 0, उसके बराबर आएगा। डी इक्वल टू भी वही दिया है, वही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे ही करेंगे, मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो मैं छोड़ रहा हूँ ये सारा करेंगे। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगता है तो आपका लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 14 पर ए दे रखा है, वैसे ही ए स्क्वायर 4a 5i2 इक्वल टू 0, ये भी वही क्वेश्चन। ए इक्वल टू बी इक्वल टू दिखाइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी दोनों जोड़ लीजिए, होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी जो आ जाए उसको ए प्लस बी को ए प्लस बी से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नॉट इक्वल आएगा ए स्क्वायर, फिर इसको अलग निकालिए, फिर ए स्क्वायर अलग निकालिए, प्लस 2ab निकालिए, फिर बी स्क्वायर निकालिए। उसके बाद इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यही प्रूफ करना है, मतलब कि बराबर नहीं आएगा, क्या प्रूफ करना है, जैसे करोगे बराबर नहीं आएगा, यही हो गया प्रूफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज भी हो गया खत्म। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव का परिवर्त अवयव हमको कैसे निकालना होगा, ये हम रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कैसे बदलेंगे, इस पर डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, एक चीज और, अगर आपने 23-24 मिनट का वीडियो आप देख चुके हैं, अभी तक यार लाइक नहीं किया आपने, लाइक कर दें फिर आगे बढ़ें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। कुछ सब्सक्राइबर्स 1K कंप्लीट होने में रिक्वायरमेंट है कुछ की, तो आप चाहें तो कर सकते हैं पूरा। और इतने अच्छे काम को करने के लिए कह रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा कुछ करिए, रिजल्ट भी आए, हमको भी थोड़ा सा मन लगी, मेरा भी। थैंक यू।